डिसिप्लिन ये एक ऐसी चीज है, अगर कोई फॉलो कर ले तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब कि आपको अपनी लाइफ का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अगर आप अपनी ही लाइफ को देखोगे तो आपकी लाइफ भी एक डिसिप्लिन को फॉलो करती है। जैसे कि रोज सुबह उठना, फ्रेश होना, खाना पीना, देन उसके बाद अपने काम पर जाना या कॉलेज जाना या स्कूल जाना वगैरह वगैरह, ये सब भी एक डिसिप्लिन है जो कि आप रोज फॉलो करते हो। लेकिन दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक डिसिप्लिन को फॉलो तो करना चाहते होंगे और स्टार्ट भी किया होगा कुछ ना कुछ करना, लेकिन उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाए होंगे। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, हफ्ता किया, देन उसके बाद उनके पास कोई ना कोई बहाना होगा, यार ये सिचुएशन हो गई थी, यार ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। जब बात डिसिप्लिन की आती है ना, तब कोई भी बहाना नहीं चलता। नो मैटर व्हाट इज योर सिचुएशन, आपको वो काम करना है तो मतलब करना ही है। अगर आप बीमार हो, जो कुछ भी हो, अगर आप कैपेबल हो करने के, तो भाई जी जान लगाकर उस चीज को करो। और एक्सक्यूज देना तो भाई बंद ही कर दो यार, क्योंकि अपनी पूरी दुनिया ही एक्सक्यूज से भरी पड़ी है। आपके आसपास में इतने लोग होंगे जो आपको इतने सारे एक्सक्यूज देते होंगे, या फिर आप खुद भी होंगे। कोई अगर काम नहीं होता है, आपसे नहीं हो पा रहा है, देन आप एक्सक्यूजेस बनाना चालू कर देते हो। हमारी इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि एक इंसान नहीं कर सकता। और डिसिप्लिन को फॉलो ना करने के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है एनवायरनमेंट। आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके आसपास जो पीपल्स रहते हैं उनकी माइंडसेट कैसा है, वो किस तरीके से सोचते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। अब जैसे कि आपका ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ मोटिवेशन की बातें होती हैं या फिर और भी कोई अच्छा सा टॉपिक चलता रहता है, अगर ऐसा ग्रुप है तो आपका माइंडसेट भी उसी टाइप से डेवलप होना चालू होगा और आपकी थिंकिंग भी उन्हीं लोगों जैसी होगी जो कि आपके आसपास होंगे। क्योंकि जब जब आप एक ग्रुप में रहोगे ना, आपका माइंड जो है उस ग्रुप में सिमिलैरिटी को ढूंढेगा कि मैं इस ग्रुप में एक सिमिलर लेवल पर हूँ कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है जब भी आप एक ग्रुप में रहोगे। अब जैसे कि आपके ग्रुप में किसी के पास आईफोन है, आपको ही पता है कि आईफोन की क्या वैल्यू होती है और उसके फीचर्स काफी अच्छे होते हैं, और वो बंदा डेली आपसे मिलता है और आप डेली उसका फोन देखते हो और आपके मन में सिर्फ एक ही बात चलती होगी, काश मेरे पास भी ये होता। अगर आप उन बच्चों में से नहीं हो जो कि अपने पेरेंट्स से जिद करके उनसे बाय फोर्स आईफोन्स लेते हैं, तब आपके माइंड में ये बात आएगी कि मेरे को ये फोन खरीदना है, लेकिन अपने पैसे से खरीदना है, घर वालों की एक चवन्नी नहीं लूंगा। और उसको खरीदने के लिए आप में से कितने लोग भाई काम पर लग जाएंगे, टेम्पररी कोई काम ढूंढ लेंगे, यार चाहिए, और कुछ महीने काम करके उस फोन को खरीद कर देन लफंडरी चालू कर देंगे। बहुत देखे भाई ऐसे लोंडे। अब यार सुबह ही देख कर आ रहा हूँ मैं, छठ पे जब गया था, और जब मैं वहां पर गया था ना यार, मतलब एक से एक लोंडा दिखा मेरे को ऐसा, जिसको ना ड्रेस की सेंस है, ना बोलने की तमीज है, ना कुछ पल्ले पड़ा है, ना अकल मौत है, कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन आईफोन लिए घूमते हैं, फ्लेक्स मारते हैं, व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं बस दिखाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने YouTube पर एक चैनल स्टार्ट किया है? मैं 101% तक श्योर हूँ कि आप में से 90% लोगों ने YouTube पर कोई ना कोई चैनल तो जरूर स्टार्ट किया होगा। व्लॉगिंग हो सकती है, गेमिंग का चैनल हो सकता है, या फिर और भी कोई कैटेगरी का चैनल हो सकता है। लेकिन इतना मैं गारंटेड हूँ, आप में से 90% लोग जिन्होंने चैनल स्टार्ट किया है वो ना तो अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी रख पाए हैं और ना ही अपनी लाइफ में। तो जो अगला जो फैक्टर आता है वो है एडिक्शन। अब देखो, एडिक्शन के भी बहुत सारी टाइप्स हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब तो नॉर्मल एडिक्शन हो चुकी है। अब इससे भी ऊपर जो एडिक्शंस आई हैं वो तो भाई यूथ साम्राज्य खत्म कर डालेंगी। अब जैसे कि स्क्रोलिंग की एडिक्शन है, वेब सीरीज देखने की एडिक्शन है, एनिमे देखने की एडिक्शन है, और भी बहुत ही अजीबोगरीब तरह तरह के एडिक्शन है, जिससे कि हमारे यूथ का जो माइंडसेट है वो मतलब मेहनत करना ही नहीं चाहता। हार्ड वर्क होती क्या है भाई बंदे को पता ही नहीं है। जिंदगी में कभी की हो तो पता हो क्या होती है। जब सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे, चैटिंग पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पर लगे रहेंगे। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है भाई टीजीस का, मतलब टेलीग्राम जो ग्रुप होते हैं अपने, उनका नया ही ट्रेंड चालू हो गया है, या फिर ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, मेरे को अब पता लगा है। भाई मेरा दोस्त है, वो सारा दिन यार सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर ही चैटिंग करता रहेगा, बात करता रहेगा, मतलब रात रात के 3-3 4-4 बजे तक लोग, मतलब लोगों के पास इतना फालतू टाइम है यार कि वो लोग रात को 4-4 बजे
तक, मतलब सुबह के 4-4 बजे तक, मतलब बस बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ऐसे जस्ट नॉर्मल बातें करते रहते हैं। कभी कभी कोई टॉपिक उठा लेंगे, कभी कोई टॉपिक उठा लेंगे, या फिर एक लड़का लड़की के बीच की लड़ाई होती रहेगी, उसको सुलझाने। मतलब यार बिना सिर पैर की बात होती है यार। अगर कुछ अच्छा होता तो मैं मानता भी कि हाँ चलो अच्छा हो भी रहा है, लेकिन ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर यूथ नहीं है, भाई वहाँ पर सिर्फ यूथ ही है, उसके अलावा बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई कॉलेज कर रहा होगा, किसी का फर्स्ट ईयर होगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं। और मैं रियल बात बता रहा हूँ, वो लोग बात करने के लिए यार रात को टाइम ढूंढते हैं। इनफैक्ट बाथरूम में जा जाकर वो लोग बात करते हैं छुप छुप के, सिर्फ कन्वर्सेशन करनी रहती है उनको। और बहुत सारे ग्रुप बने पड़े हैं, मतलब जिसमें लाखों मेंबर है यार। मैं तो देखकर हैरान था। इन सब चीजों का भी लोगों को एडिक्शन है। एक नई चीज मेरे को पता लगी है, लोगों को सिर्फ बात करनी है, उसका भी एडिक्शन है भाई। लोग टेलीग्राम पर ग्रुप बना बना कर बातें करते हैं। हद यार, आपको बताने के चक्कर में यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब आप ये सोचो, जिन लोगों को इन सारी चीजों में से कोई एक भी चीज का एडिक्शन है, वो अपने गोल की तरफ फोकस लगाकर काम कैसे कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब दिमाग 4 चीजें एक ही टाइम पर सोचेगा, घंटा कुछ होने वाला है। फिर ये लोग माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई डिप्रेशन हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, ये हो गया वैसा हो गया। सब कुछ सॉल्व होता है, लेकिन खुद ही उलझ के बैठ जाते हैं और उसको खुद ही उलझाने में लगे होते हैं। खैर ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो तक बन सकती है। इसको करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर पर। मेरा अगला जो फैक्टर है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो ये एक ऐसा फैक्टर है कि जब सब कुछ आपका सही चल रहा होता है ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता। और इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनके पास एक्चुअली में कोई टाइम नहीं होता, जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज करते हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी कोई मजबूरी है, उनके पास एक्चुअली में कोई टाइम नहीं बचता ताकि वो खुद पर फोकस कर पाए या फिर उस चीज पर फोकस कर पाए जो वो लोग करना चाहते हैं, जो वो लोग बनना चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो दोस्त है वो इस टाइम बीटेक कर रहा है एक कॉलेज में। वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, मतलब 6 बजे नहीं, 6 बजे तो घर आ जाता है, 5 बजे तक कॉलेज में रहता है। और कॉलेज वाले उसको इतना सब कुछ दे देते हैं करने के लिए कि उसको काम करते करते, लिखते लिखते रात हो जाती है भाई, 12-1 बज जाते हैं। उसके बाद वो खुद पर मतलब थोड़ा सा खुद को टाइम दे पाता है। और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं, मतलब कि उनके पास टाइम तो खुला होता है, खुला इन द सेंस कि ये लोग मतलब घूमने फिरने के लिए, मूवीज वगैरह देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई घर में बैठकर एक स्किल डेवलप करो या फिर कुछ नया सीखो या फिर उस चीज पर फोकस करो जो कि आपको आगे जाकर आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगी, तब इनके पास टाइम नहीं बचता। तब दुनिया भर का बोझ, दुनिया भर का काम इनके कंधों पे आ जाता है। अगर आप स्कूल जाते हो तब भी आपके पास टाइम बच रहा है, अगर आप ट्यूशन भी जाते हो स्कूल के साथ भाई तब भी आपके पास टाइम तो बच ही रहा है ना यार। 11 बजे तक, 12 बजे तक या फिर खींच कर 1 बजे तक तो काम कर ही सकते हो। सेम कॉलेज वालों के पास भी है और सेम ऑफिस वालों के पास भी है कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके पास काफी टाइम बचता है। अगर आप अकेले नहीं रह रहे तब तो भाई ये तो पूरा आपका एक्सक्यूज हुआ ना। अगर आप अकेले रह रहे हो तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। और जो भाई कॉलेज जाते हैं वो लोग तो, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, वहाँ पर मतलब ऐसी पढ़ाई होती है कि हाँ सिर्फ आपको लेक्चर में समझ में आ जाता है, पल्ले पड़ जाता है और आप मतलब 2 बजे तक फ्री हो जाते हो, तब तो भाई आपके पास खुला टाइम है, इनफ टाइम है कि आप एक स्किल को डेवलप कर पाओ। लेकिन अगर आपका खच्चर कॉलेज है तब भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। और सेम स्कूल वालों को भी। खैर अगर मैं और इस बात को खींचूंगा तो खींचती चली जाएगी, और अगर और फैक्टर्स गिनाने भी बैठूंगा तो भाई ये वीडियो नहीं पूरी की पूरी एक फिल्म बन जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ एंड। तो अब बात करते हैं कि आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या कर सकते हो। देखो ये सब कुछ माइंड का ही खेल होता है, तो आपको मेन चीज करनी है कि अपने माइंड को ही मैनिपुलेट करना है अपने हिसाब से। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जिसका की नाम है डोपामिन डिटॉक्स। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है। तो देखो इसमें आपको करना ये होता है कि अपने माइंड को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में रखकर कुछ हैबिट्स को इनहेरिट करना होता है। और हाँ भाई ये लाइफ टाइम नहीं होता, इसकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज तक ये होता है। और इसमें से मैंने 30 डेज
वाला किया था। तो इसमें आपको करना ये होता है कि आपको वो काम करना होता है जिससे कि आपको अच्छा डोपामिन मिलता है, जो कि आपको पसंद भी नहीं आएगा, जैसे कि बुक्स पढ़ना, वर्कआउट करना, डेली वॉक पे जाना और भी बहुत कुछ। तो इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है म्यूजिक नहीं सुनना है, क्योंकि जब आप एक म्यूजिक को सुनते हो तो आपका माइंड रिलैक्स करता है और आपकी बॉडी में एक लेजीनेस आने लगती है। अब जब थोड़े से थक जाओगे तब आप म्यूजिक लगा लोगे जस्ट रिलैक्स करने के लिए, या फिर कुछ लोग जो भाई पढ़ाई करने के बाद ही म्यूजिक सुनने लगते हैं। तो म्यूजिक को बिल्कुल भी नहीं सुनना। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इंटेंस वर्कआउट, मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपने स्केड्यूल में एक वर्कआउट भी प्लान करो, क्योंकि एक वर्कआउट से आपका माइंड जो है वो फोकस्ड रहता है और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया, भाई पूरा पसीनो पसीनो होना है, नहाना है पूरा, उसी को कहते हैं इंटेंस वर्कआउट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको बुक रीडिंग भी करनी है। थोड़ा ही पढ़ो, चाहे एक ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। बुक पढ़ने के यार बहुत सारे फायदे हैं, इंटरनेट पे ढूंढ लेना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बुक पढ़ने से बहुत कुछ होता है, आपका दिमाग शार्प होगा, आप क्रिएटिव बन जाओगे और भी बहुत कुछ होगा। तो इसको भी अपने डोपामिन डिटॉक्स में रखना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको अपनी स्टडी, आपको अपना काम, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। जितना भी आप टाइम दे सकते हो, लिमिट कोई नहीं है, लेकिन दिन में 2 घंटे से ज्यादा ही बैठना है। ये तो मैंने सेट किया है, आप चाहे तो 3 घंटे या फिर अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे उसको सेट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 घंटे तो बैठना ही है, बाकी आप सबके ऊपर है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, डेली एफर्मेशंस, मतलब कि आपको अपने गोल के बारे में डेली कुछ ना कुछ लिखना है। कुछ भी लिखो, लेकिन बस लिखो, और लिखकर उसको अपने एक विजन बोर्ड में चिपका लो। तो अगर मैं एक एक पॉइंट्स को आपको बताने बैठ जाऊंगा तो ये बहुत लंबी लिस्ट है मेरी। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्पेशली डोपामिन डिटॉक्स की, और मेरी खुद की जो लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिख रखे हैं। याद रखना, इसको फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए नहीं करना है, बस आपको अपने माइंड को उस टाइम के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल में रखना है, ताकि आपका जो माइंड है वो ट्रेन हो पाए। जब आप फ्यूचर में कुछ भी करना चाहोगे तो आपका माइंड उस तरह से काम करेगा जिस तरह से करना चाहिए, और आप पूरा पूरा फोकस भी कर पाओगे। अगर नहीं होता है तो भाई फिर से आपको डोपामिन डिटॉक्स फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि अगर एक भी दिन, एक भी पॉइंट मिस होता है तो आपको दोबारा से इस डोपामिन डिटॉक्स को शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और खुद से भी ऑनेस्टली ये सब करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज छूट गया एक पॉइंट तो भाई कोई नहीं, कल दोबारा से शुरू कर लूंगा, वहीं से नहीं शुरू करना है। एकदम स्टार्ट से डे 1 से इस डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करना है, तभी आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाओगे। खैर, कहना तो बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी रह रहा है, लेकिन अगर और कुछ बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो डोपामिन डिटॉक्स का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सब कुछ मैं कवर करूंगा, विजन बोर्ड से लेकर हर एक चीज। प्लीज इस चैनल पर बने रहना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।